हेलो एवरीवन, मैं आकांक्षा सिंह आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ हमारे एक करंट से रिलेटेड एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसके ऊपर कम से कम 2 सालों तक आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ओके, एशियन गेम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एशियन गेम्स वैसे ही है जैसे कि ओलंपिक्स गेम्स होते हैं, कॉमनवेल्थ होते हैं। ओलंपिक्स आपको पता है हर 4 साल में एक बार होता है और पूरा वर्ल्ड उसमें पार्टिसिपेट करता है। कॉमनवेल्थ गेम्स यानी कि राष्ट्रमंडल खेल, उसमें क्या होता है कि जो ब्रिटेन ने जिन जगहों पे शासन किया है, पता है ब्रिटिश का रूल था हमारे ऊपर, वैसे ही ब्रिटेन ने लगभग हर जगह पे है ना शासन किया है। तो जो भी कंट्रीज है जिनके ऊपर ब्रिटेन ने शासन किया है वो पार्टिसिपेट करते हैं किसके अंदर? कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर। ओके, नेक्स्ट आता है एशियन गेम्स। एशियन गेम्स यानी एशिया महाद्वीप, सब पता है सबसे बड़ा महाद्वीप है, तो एशियन महाद्वीप है। इसके जो भी कंट्रीज हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे जिस गेम्स के अंदर, उसका नाम क्या है? एशियन गेम्स। हमारे एशिया में टोटल कंट्रीज कितनी है? तो अपने इंडिया एशिया में टोटल कंट्रीज है 48, ठीक है, 48 देश है एशिया में। ये इवेंट रह कहाँ पे रहे? तो हंगझाऊ चाइना में इवेंट रहेगा। मीन्स हो चुका है, गेम कंप्लीट हो गया है। कब से कब तक रहा था? अगर करंट अफेयर्स की क्लासेस अटेंड की है तो 23 सितंबर से लेके 8 अक्टूबर तक एशियन गेम्स चला है। 8 अक्टूबर पे समापन हो गया इसका। समापन समारोह कब हुआ? 8 अक्टूबर को। गेम जो ये इवेंट चल रहा था 8 अक्टूबर को ख़त्म हो गया, ठीक है। 19वां संस्करण रहा है। ये एक्चुअल में कब होना था? 2022 में, ठीक है। एक्चुअल में कब होना था? 2022 में। अब देखो 2022 में होना था, पर क्या चाइना के अंदर होना था, हांगझोउ चाइना में। आप सबको पता है चाइना के अंदर ही कोरोना वायरस वहीं से स्टार्ट हुआ था, तो वहाँ पे केसेज उतने नॉर्मल थे नहीं कि है ना दूसरी सारी कंट्रीज़ के लोग वहाँ पे आ पाए। चीज़ें इतनी फेवरेबल थी नहीं, इसलिए क्या किया कि उसको पोस्टपोन कर दिया और 2023 में ये इवेंट लेकर आए, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं पूरा क्लास हम लोग। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ होगी आपके एग्जाम में पूछी जाएगी उससे रिलेटेड बात करते हैं। सबसे पहले ये क्या है? बिगेस्ट स्पोर्ट है, यानी कि सबसे बड़ा खेल है कहाँ? एशिया महाद्वीप के लिए जो सबसे बड़ा खेल। इसके अंदर क्या होता है? दुनिया भर के खेल, ठीक है। जो स्विमिंग हो गया, हॉर्स राइडिंग क्रिकेट है ना, कबड्डी, ऐसे जितने भी गेम्स होते हैं, टेनिस, वो सारे गेम्स। इस बार टोटल कितने? इस बार टोटल 40 गेम्स। ओके, 40 गेमों को इंक्लूड किया गया है एशियन गेम्स के अंदर। बहुत सारे गेम्स हैं, ठीक है। हर 4 साल में होता है। अगर हम बात करें ओलंपिक की, कॉमनवेल्थ की, यानी कि राष्ट्रमंडल खेलों की, ये भी हर 4 साल में एक बार होता है। वैसे ही जो अपना एशियन गेम है ये भी कितने सालों में एक बार होता है? 4 साल में। एशियन गेम इज़ रेगुलेटेड बाय OAC, यानी कि ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। हर एक चीज़, कोई भी डिपार्टमेंट है, कुछ भी है, उसको चलाने के लिए एक अथॉरिटी होता है, एक हेड होता है, ठीक है। हर एक कोई भी ऐसा अगर छोटी सी शॉप भी है तो उसका एक हेड होता है, उसको सही से चलाएगा। वैसे ही जो एशियन जो गेम्स चल रहा है, ठीक है, जो एशियन गेम्स है उसको सही से कंडक्ट कराने के लिए कहाँ पे इवेंट रहेगा, कौन सी कंट्री होस्ट करेगी, ये सब जो डिसाइड करता है वो कौन करता है? ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, ठीक है। प्रेसिडेंट कौन है ओलंपिक काउंसिल? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो प्रेसिडेंट कौन है? ठीक है, प्रेसिडेंट कौन है? शेख अहमद अल फहाद अल सबा, ये आपके प्रेसिडेंट बनते हैं। नाम आपको लर्न करना होगा। हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय। ओके, मुख्यालय कहाँ पे है? कुवैत सिटी। कुवैत के अंदर जो कुवैत सिटी है वहाँ पे मुख्यालय है किसका? OAC का, यानी कि ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखो गुरुदत्त सोढी मेंबर थे किसके? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के। ओके, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के मेंबर थे। 50s की टाइम की बात है, पता है 1951 में पहला इवेंट हुआ था। 1951 में फर्स्ट एशियन गेम्स खेला गया था। तो उस टाइम क्या गुरुदत्त सोढी जी ने एक आइडिया दिया कि हम क्या करते हैं, एक ऐसा इवेंट कंडक्ट कराते हैं जिसमें हमारे एशिया के जो भी टैलेंट्स होंगे, एशिया ठीक है, एशिया महाद्वीप के जितने भी हुनर, थोड़ा गला खराब है आज, हाँ मैनेज करना। ओके, तो जितने भी एशिया में कंट्रीज है, जितने भी एशिया में देश हैं, वो पार्टिसिपेट करेंगे किसके अंदर? एशियन गेम्स के अंदर। ओके, एशियन गेम्स के अंदर आइडिया किन्होंने दिया था? गुरुदत्त सोढी। ये मेंबर किसके थे? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के। तो इन्होंने ऐसा आइडिया दिया तो लोगों को, बाकी जो कमेटी के मेंबर्स थे उनको आइडिया पसंद आया। उसके बाद से बाकी कुछ ऐसा जोर दिया नहीं इन्होंने कि नाम क्या रखेंगे, सीधा सिंपल एशियन गेम्स, एशिया में गेम खेला जाएगा, एशियन गेम्स नाम रख दिया। तब से
वैसे ही 1951 में पहला इवेंट रहा, उसके बाद हर 4 साल बाद ये इवेंट हो रहा है। ओके, अब देखो फर्स्ट एशियन गेम्स, जो पहला एशियन गेम्स था वो कहाँ हुआ है? न्यू दिल्ली इंडिया में। ठीक है, जो पहला एशियन गेम्स है हमारे न्यू दिल्ली इंडिया में हुआ है। अभी क्या बात की हमने 1951 में, ठीक है, 1951 में पहला इवेंट रहा है। गुरुदत्त सोटी नाम से पता चल रहा होगा, इंडियन है, तो उन्होंने आइडिया दिया और पहला इवेंट हमारे दिल्ली ने, न्यू दिल्ली ने होस्ट किया है। अब क्या होता है, उस टाइम हमारे प्रेसिडेंट कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी। ओके, आपके प्रेसिडेंट हमारे राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी। अगर हम बात करें कि है ना ये जो इवेंट होता है तो इनको इनॉग्रेट कौन करता है, मीन्स इनॉग्रेशन जो इवेंट होता है वो कौन करता है? तो आपके जो प्रेसिडेंट रहेंगे उस टाइम के, वो उसको इनॉग्रेट करेंगे। अगर अभी वाली की बात करें तो अभी कहाँ रही थी इवेंट? चाइना में रही थी। ठीक है, अभी इवेंट चाइना में रही थी, तो इस बार इवेंट को होस्ट किन्होंने किया? सी जिनपिंग, वहाँ के प्रेसिडेंट है। ठीक है, याद रखना इस बार किन्होंने किया है? सी जिनपिंग। एक और क्वेश्चन आपसे इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है कि फर्स्ट गोल्ड मेडल इंडिया के लिए एशियन गेम्स में कौन लेकर आए थे? ओके, तो आपका आंसर क्या बनेगा? सचिन नाग। क्या है? स्विमर है, सचिन नाग स्विमर है। दूसरा एडिशन कब रहा था? 9th एडिशन। ठीक है, इंडिया ने 2 बार होस्ट किया है 9th एडिशन। 9th एडिशन कब है? 1982 में, न्यू दिल्ली में ही इवेंट रहा था। 1982 में खेला गया था। 19 नवंबर से 4 दिसंबर तक इवेंट रहा था। उस समय प्रेसिडेंट कौन थे आपके? जी जैल सिंह उस समय प्रेसिडेंट थे। इन्होंने फिर इनॉग्रेट किया था। उस टाइम राजेंद्र प्रसाद जी थे, तो उन्होंने इनॉग्रेट किया था इवेंट को। अभी 9th एडिशन जब रहा था तब जी जैल सिंह जी ने उसका इनॉग्रेशन किया था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास जो अब देखो क्या होता है कि एग्जामिनर को पता है कि आप 9th अभी 19वां संस्करण रहा है, तो जो स्टूडेंट्स हैं ये संस्करण तो पढ़ कर ही आएंगे, यानी 19th एडिशन तो आप पढ़ के ही आओगे, इतना पता है। तो वो क्या करता है, आपसे पिछले का पूछ लेता है, जस्ट पिछले का ही पूछता है। ऐसा नहीं कि कोई भी पूछ लेगा 10वां कब रहा था, 11वां कब रहा था, तो ऐसा भी नहीं है। ठीक है, वो पिछले से कुछ क्वेश्चंस पूछ लेगा और पिछले से कुछ बेसिक से ही क्वेश्चंस पूछेगा। जैसे इवेंट कहाँ पे रहा था, यानी पिछली बार कौन सी कंट्री ने होस्ट किया था, तो किसने किया था? इंडोनेशिया ने। और इवेंट कहाँ पे रहा था? जकार्ता के अंदर। ओके, रैंक, इंडिया की रैंक कौन सी रही थी? तो इंडिया की रैंक क्या रही थी? 8वीं रैंक रही थी। ठीक है, टोटल मेडल्स इंडिया 70 लेकर आया था। अभी कितने मेडल्स है? इस बार जो 19th एडिशन रहा है उसके अंदर इंडिया का जो मेडल रहा है वो कितना? 107। ठीक है, इस बार 107 मेडल्स लेकर आई है इंडिया। और अगर हम बात करें 18th एडिशन की, जब 19वां संस्करण था तब टोटल 70 मेडल लेकर आए थे। अभी वाला सबसे हाईएस्ट है, अब तक का सबसे हाईएस्ट एशियन गेम्स में जो मेडल आए हैं वो इस बार आए हैं। और इस बार से पहले जो सबसे ज़्यादा मेडल्स थे वो कब था? जब ये 70 मेडल आया था, यानी कि 18th एडिशन के अंदर। ठीक है, जो ये 18वां संस्करण रहा है एशियन गेम्स का, कहाँ? जकार्ता इंडोनेशिया में, तब। ओके, उस समय क्या स्वर्ण कितने थे? 16, सिल्वर यानी कि रजत कितने थे? 23, और ब्रॉन्ज यानी कांस्य मेडल कितने थे? कांस्य का पदक कितने था? 31 पदक था। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो 18वां संस्करण पढ़ लिया हम लोगों ने, 18th पढ़ लिया, अब 19th जो अभी अभी हुआ है उसके बारे में जानते हैं। 19वां संस्करण है। ओके, 19th एडिशन है। होस्ट कंट्री कौन सी है? चाइना। चाइना की कौन से सिटी में रहा है इवेंट? हैंगझाओ में। इवेंट कब से कब तक रहा है? 23 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर तक। कब से कब तक रहा है? 23 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर तक। एक्चुअल में इवेंट कब होने वाला था? 2022 में। ठीक है, पर ये इवेंट क्यों डिले हो गया? कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से। कोविड-19 से पूरी दुनिया परेशान हो रखी थी, है ना, तो उससे परेशान हो रखी थी बहुत ज़्यादा, इसलिए। और वहाँ केसेस कम हुए नहीं थे चाइना के अंदर, तो इसको डिले कर दिया गया, पोस्टपोन कर दिया गया कि चलो ठीक है अगले साल कर दिया जाएगा। इसलिए ये इवेंट अभी 2023 में हुआ है। ओके, अब देखो इस बार जो इवेंट रहा है, हम 19th एडिशन की हम लोग बात कर रहे हैं, तो इस बार जो इवेंट रहा है उसमें टोटल 481 इवेंट्स रहे हैं। ठीक है, अलग अलग इवेंट, मैन क्रिकेट, वुमेन क्रिकेट, ठीक है, मैंस कबड्डी, वुमेन कबड्डी, ऐसे बहुत सारे गेम्स हैं। टोटल कितने इवेंट्स रहे हैं, ऐसे टोटल कितने गेम्स खेले गए हैं? तो 481 इवेंट खेले गए हैं। ओके, अगर मैं बात करूँ टोटल नंबर ऑफ स्पोर्ट्स कितने थे? ओके,
टोटल स्पोर्ट्स कितने खेले गए हैं, तो वो कितने हैं, टोटल 40 स्पोर्ट खेले गए हैं, ठीक है। और 20th एडिशन जो है आईची अभी 19वां चल रहा है। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि अगला संस्करण कहाँ होगा, अगला जो है ना एशियन गेम्स है वो कहाँ पे होगा, तो वो कहाँ होगा, आईची नागोया जापान के अंदर, आईची नागोया जापान के अंदर। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे सिंबल पूछा जाएगा, ठीक है, सिंबल पूछा जाएगा। सिंबल क्या है हमारे पास, ब्राइट रेड सन है, एकदम चमकीला लाल सूरज है, ओके, विथ 16 रेज, उसके अंदर 16 किरणें हैं, वाइट सर्कल इन मिडल, बीच में क्या है, एक वाइट कलर का सर्कल है, ओके। यहाँ देखो, अब आप चलो यहाँ देखो, ये रेड कलर का सर्कल दिख रहा है, मतलब सन दिख रहा है, पूरा रेड कलर का सन यहाँ पे। अब इसमें देखो ये 16 ऐसे किरणें हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे काउंट करोगे, टोटल 16 इसमें किरणें हैं, और बीच में एक वाइट कलर का सर्कल दिख रहा है, यहाँ पे एक वाइट कलर का बीच में सर्कल है। एग्जामिनर क्या करेगा, आपसे ऐसे पूछ लेगा, ब्राइट रेड सन की जगह सन कैसा होता है, येलो कलर का होता है, ऑरेंज कलर का होता है, वो आपका कलर चेंज कर देगा, मान लो यहाँ पे ऑरेंज कर दिया, ठीक है, ऑरेंज कलर डाल दिया, या क्या चेंज कर सकता है, 16 की जगह 17 कर देगा, 18 कर देगा, 12 कर देगा, ठीक है, ऐसी चीज़ें चेंज कर सकता है। और क्या चेंज कर सकता है, वो आपके वाइट सर्कल की जगह, वाइट की जगह सन है तो पूरा सन येलो कर दिया, बीच में ऑरेंज कर दिया, ऐसे सर्कल की जगह रेक्टेंगल, ऐसे वो कुछ भी चेंज कर सकता है। तो ये चीज़ याद रखना, इस पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और मैंने बता दिया आपको कि कैसे कैसे वो एग्जामिनर आपकी चीज़ें चेंज कर सकता है, मीन्स क्या क्या चीज़ें बदल सकता है, तो इस पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। अलग अलग ऑप्शन होगा, किसी में कुछ कुछ नंबर चेंज कर देगा, उसके हिसाब से फिर आपको करेक्ट जो ये वाला आंसर है, ठीक है, ये करेक्ट सीक्वेंस आपको टिक मार्क करना है एज योर आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ देखो क्या है कि हर बार मेडल का कुछ ना कुछ नाम होता है, जब भी मेडल्स होते हैं उसके नाम होते हैं, तो इस बार जो मेडल है उसका नाम क्या है, 19th एशियन गेम्स में जो मेडल है उसका नाम क्या है, शान शुई, ओके, शान शुई, ये पूछा जा सकता है आपसे, जो इस बार 19th एशियन गेम्स में जो मेडल है उसका नाम क्या है, तो शान शुई। अब ये देखो मेडल्स के अंदर ये छोटी इमेज है, इसी जगह यहाँ बड़े देखो, यहाँ पे कुछ कुछ है ना पिक्चर्स दिख रहे होंगे आपके, ओके, यहाँ पे देखो इस बार एशियन गेम का एम्बलम बना हुआ है, तो ये सब चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है कि इस बार जो मेडल है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड है, क्या क्या चीज़ें दिया हुआ है, तो क्या क्या है, मिस्टी हिल्स है, ओके, रिपिंग लेक, एक लेक है वहाँ की चाइना की, और चाइना का जो हैंगजाओ सिटी है वो ये 3 चीज़ें इस पर बनी हुई है, और साथ ही साथ एम्बलम है इस बार का, ठीक है, इस बार जो एम्बलम रहा है वो। अब देखो क्या है हमारे पास, ग्रुप ऑफ 3 रोबोट्स, क्या है ये, मैस्कॉट है। मैस्कॉट क्या होता है, शुभांकर होता है। मैस्कॉट का मतलब ऐसा जैसे कि कोई गुड लक लेके चल रहा है, यानी कि ऑल द बेस्ट बोलते हैं अपन, तो वैसे ही गुड लक लेके चलना। तो आप देखोगे क्या नाम है इनका, चैन चैन, लियान लियान और कॉन्ग कॉन्ग, ये 3 ऐसे मैस्कॉट्स हैं जो इस बार 19th एडिशन रहा है किसका, एशियन गेम्स का, उसके अंदर। अगर हम मैस्कॉट की बात करें, ओके, देखो इधर मैस्कॉट की बात करते हैं अपन, मैस्कॉट यानी शुभांकर, ठीक है, मैस्कॉट का मतलब क्या हो जाएगा, शुभांकर। ये पहली बार इंट्रोड्यूस कब हुआ था, 1982 में, ओके, 1982 में। 1982 में होस्ट कंट्री कौन सी थी, हमारा इंडिया, ठीक है, हमारा भारत था, हमारा प्यारा भारत होस्ट कंट्री था, ओके। तो इंडिया ने होस्ट किया था इस समय पहली बार मैस्कॉट, यानी देखो पहला इवेंट कब था, 1951 में पहला इवेंट, 1951 में फर्स्ट इवेंट रह गया था, फिर 1982 में पहली बार मैस्कॉट आया था, यानी उससे पहले मैस्कॉट्स यानी शुभांकर नहीं हुआ करते थे, ऐसी जो इमेजेस है नहीं हुआ करती थी। पहली बार कब आया, 1982 में इंडिया ने लॉन्च किया, और उस समय जो मैस्कॉट था उसका नाम क्या था, अप्पू, ओके, अप्पू। और अप्पू क्या था, एलिफेंट था, एक हाथी था, अप्पू क्या था, एक एलिफेंट था, एक हाथी था। वापस आते हैं हम यहाँ पे, यहाँ की बात करें, अब देखो शुभांकर यानी कि जो ये ऐसा जरूरी नहीं कि जानवर ही हो, यहाँ पे देख सकते हो क्या है, ग्रुप ऑफ रोबोट्स है, रोबोट्स का ग्रुप है, वैसे ही कुछ भी हो सकता है, कोई भी क्रिएचर हो सकता है, ठीक है, जरूर जानवर हो सकते हैं, कोई कार्टून कैरेक्टर हो सकता है, कोई मैथोलॉजिकल कैरेक्टर हो सकता है, ठीक है, भगवान से रिलेटेड कोई चीज़ हो सकती है, ऐसे। तो इस बार ये 3 कार्टून्स है, नाम क्या है,
चेन 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 क्या रिप्रेजेंट करता है? बीजिंग हैंगजाओ। बीजिंग हैंगजाओ में एक ग्रैंड कैनल, एक बहुत बड़ा सा कैनल है, बहुत बड़ी सी नहर है, उसको रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? चेन चेन। ठीक है, ये क्या है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ओके, यूनेस्को हेरिटेज साइट्स की लिस्ट निकालती है, तो उसी साइट में ये है। अभी इंडिया के दो नए नए चीज़ें, जगह जो है, नए ऐसी धरोहर हैं ऐड हुई है किसमें? इस विश्व धरोहर के अंदर। क्या नाम है? एक तो है शांति निकेतन जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी की आश्रम है, और दूसरा है होयसाल के टेम्पल्स। ठीक है, दो चीज़ें अभी नया ऐड हुआ है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। वापस आते हैं हम लोग हमारे पॉइंट पे। क्या नाम है? लियान लियान। लियान लियान क्या है? द रोबोट लियान लियान रिप्रेजेंट क्या करेगा? वेस्ट लेक। वेस्ट लेक को रिप्रेजेंट करेगा। ये भी क्या है? एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ठीक है, बात करें हम लोग कॉन्ग कॉन्ग की, तो जो कॉन्ग कॉन्ग है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? आर्कोलॉजिकल रियून्स को, यानी कि जो पुरातात्विक खंडर हैं, कहाँ के? इनको, ये भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है। ठीक है, ये भी वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर है, तो इनको भी ऐड किया गया है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि जैसे अपन मानते हैं कि जैसे लियान लियान है ना, 19th एशियन गेम्स के अंदर, जो 19वां संस्करण रहा एशियन गेम्स के अंदर, उसके अंदर जो मैस्कॉट यानी शुभांकर लियान लियान है, वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? ठीक है, किसको प्रदर्शित कर रहा है? ऑप्शन में आपको सब कुछ दे दिया जाएगा। आर्कोलॉजिकल रियून यानी पुरातात्विक खंडरों को प्रदर्शित कर रहा है, या फिर वेस्ट लेक को प्रदर्शित कर रहा है, या जो ये ग्रैंड कैनल है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। आपका क्वेश्चन क्या था? लियान लियान किसको कर रहा है? तो किसको कर रहा है? वेस्ट लेक को। आपका आंसर बनेगा वेस्ट लेक। एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन में यही डालेगा और नीचे नन ऑफ दीज कर देगा, या कुछ भी कर सकता है। ठीक है, एग्जामिनर के ऊपर है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। मोटो, इस बार का मोटो क्या है? इस बार का उद्देश्य क्या था एशियन गेम्स का? उद्देश्य क्या है? हार्ट टू हार्ट एट द रेट ऑफ फ्यूचर। हार्ट टू हार्ट, ठीक है, दिल से दिल कनेक्ट करना है, फ्यूचर तक सब कुछ, ऐसा इस बार का टारगेट है। ठीक है, वो टारगेट है मतलब उद्देश्य है। इस बार एक ऑफिशियल सॉन्ग लॉन्च हुआ है। ऑफिशियल सॉन्ग यानी कि जब भी कोई बड़ा सा इवेंट रहता है, तो जो इवेंट के ऑर्गेनाइजर होते हैं उसको प्रमोट करने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए, आपको पता है गाना कितना सही माध्यम होता है। गानों से अपन ईजिली कनेक्ट हो जाते हैं। हम जब भी थोड़े मज़े के मूड में होते हैं, हम कोई गाना गाते हैं। तो वैसे ही विथ यू एंड मी नाम से ही एक गाना लॉन्च किया गया है, जो एशियन गेम्स 2019 के लिए है। चाइना की बात करें तो चाइना ने इस इवेंट को 3 बार, ठीक है, 3 बार होस्ट किया है। कब कब किया है? 2010 में, 1990 में और 2023 में। 1990 में किया है, 2010 में किया है और 2023 में 3 बार होस्ट किया है। वही हमारे इंडिया ने कितनी बार किया है? 2 बार। कब कब किया है? 1951 में और 1982 में। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। 19th एडिशन की ही और बात करें तो इस बार जो टॉर्च है, ये टॉर्च क्या होती है? मशाल होती है। मशाल जो पूरी कंट्री में घूमती है। अब ये चाइना क्या करेगी? नेक्स्ट कहाँ पे होने वाला है इवेंट? जापान के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट इवेंट कहाँ होने वाला है? जापान के अंदर, जापान के आइची और नागोया में ये इवेंट रहेगा। तो अगली कंट्री को पास करते फिर उस कंट्री में पूरा घूमता है, हर एक स्टेट के अंदर। तो इस बार जो टॉर्च है, ठीक है, एशियन गेम्स जो 19th एडिशन जो एशियन गेम्स का रहा है, इस बार टॉर्च का क्या नाम है? एटर्नल फ्लेम। ठीक है, एटर्नल फ्लेम नाम है। यही याद करना पड़ेगा एग्जाम में। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तभी यही चीज़ याद रखनी पड़ेगी, एटर्नल फ्लेम ही लिखा हुआ आएगा। ये 19th एडिशन में जो एशियन गेम्स है उसका नाम है। इस बार 2 नए स्पोर्ट्स ऐड किए गए हैं। ठीक है, इस बार 2 नए खेल, मैंने क्या कहा? टोटल 40 खेल हैं, पहले 38 थे, इस बार 2 नए ऐड हुए हैं। कौन से 2 ऐड हुए हैं? एक इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट है और एक ब्रेक डांस है। इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट का मतलब क्या हो जाएगा? ई गेमिंग खेलते हैं, ये देखो यहाँ कंप्यूटर के आगे बैठ के गेम खेल रहे हैं, पीसी पे गेम खेलते हैं अपन, वैसे गेम्स। ब्रेक डांस, ये देखो ऐसे हिप हॉप वाले जो डांस होते हैं उसको ब्रेक डांस कहते हैं। तो ये डांस है। ठीक है, ये जो 2 चीज़ें जो है, ये 2 गेम्स, पबजी और जैसे गेम्स होते हैं, जो भी इलेक्ट्रॉनिक गेम्स होते हैं ना, वो सारे गेम्स, वैसे गेम्स ऐड किए गए हैं। साथ ही साथ एक ब्रेक डांस है, वो ऐड किया गया है। हाँ, अब देखो इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया ने क्या किया है इसके अंदर? तो इंडिया से हरमनप्रीत सिंह, जो कि क्या है, अपने इंडियन हॉकी टीम की कैप्टन है, और लवलीना बोरगोहेन क्या है? बॉक्सर है। ठीक है, इन दोनों ने फ्लैग बीरर का काम किया था, यानी कि ध्वज, इधर देख लो, ध्वज वाहक,
ये दोनों क्या थे, ध्वजवाहक थे। यानी कि देखो इंडिया से कितने 655 655 टोटल खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया है, 655 टोटल खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया है। अब 655 देखो जिस दिन ओपनिंग सेरेमनी होता है, ठीक है, उद्घाटन समारोह जिस दिन होता है, उस दिन के हर कंट्री के सारे जितने भी खिलाड़ी ने पार्टिसिपेट किया वो स्टेज पर आते हैं अपनी कंट्री के फ्लैग के साथ, अपनी कंट्री के झंडे के साथ। तो वो जो 2 जने हैं जिन्होंने फ्लैग हाथ में ले रखा है, तो वो आगे आगे चलेंगे, उनके पीछे पीछे बाकी के खिलाड़ी, यानी टोटल ये 655 लोग ऐसे आएंगे, कहाँ, स्टेज पे खुद को इंट्रोड्यूस कराएंगे। तो ओपनिंग सेरेमनी में कौन थे, हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन। और वहीं अगर हम बात करें क्लोजिंग सेरेमनी, ठीक है, ओपनिंग सेरेमनी भी होता है, फिर एक समापन समारोह भी होता है। तो समापन समारोह में कौन थे, PR श्रीजेश जो थे गोलकीपर थे। PR श्रीजेश गोलकीपर किसके हैं, हॉकी टीम के, ठीक है, हॉकी, इंडियन हॉकी टीम के गोलकीपर है। ओके, इंडियन हॉकी टीम के गोलकीपर है। इंडिया एट एशियन गेम्स 2023, ठीक है, ये भी चीज़ आपकी इम्पॉर्टेंट बनेगी। ओके, इम्पॉर्टेंट बनेगी। इंडिया को है ना, इंडिया ने इस बार 107 मेडल जीता, यानी जो 100वां मेडल कैसे जीता, ठीक है, 100वां मेडल कैसे जीता वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो 100 मेडल जो जीता है वो क्या है, गोल्ड है। 100 मेडल क्या है, गोल्ड है। और वो कैसे जीता, वुमेन कबड्डी टीम, ठीक है, महिला जो कबड्डी की टीम है वो गोल्ड लेकर आई, और उसके साथ ही अपना सेंचुरी पूरा हो गया मेडल्स का एशियन गेम्स के अंदर। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है आपके लिए कि कौन से मेडल से इंडिया का यानी भारत का एशियन गेम्स के अंदर सेंचुरी पूरी होती है। तो किससे होती है, गोल्ड मेडल, वो भी महिला कबड्डी टीम ने दिया था। ओके, 14th डे इंडिया का सेंचुरी पूरा हो जाता है। बात करते हैं अपन मेडल टैली की। तो मेडल टैली में चाइना फर्स्ट पे है, जापान सेकंड पे है, रिपब्लिक ऑफ कोरिया थर्ड पे, इंडिया अपना 4th पे है, और 5th पे कौन है, उज्बेकिस्तान, ठीक है, 5th पे है उज्बेकिस्तान। इंडिया की हम चलो चाइना से स्टार्ट करते हैं। चाइना के पास टोटल 201 गोल्ड, 111 क्या है, रजत, और 71 ब्रॉन्ज, टोटल 383 मेडल्स हैं। ओके, हम बात करें जापान की तो 52 गोल्ड, 67 सिल्वर, 69 ब्रॉन्ज, टोटल 188 है। फिर रिपब्लिक ऑफ कोरिया की बात करूँ तो कोरिया के पास 42 गोल्ड है, 59 सिल्वर है, 89 ब्रॉन्ज है, टोटल 190। इंडिया की बात करें तो 28 गोल्ड, 38 सिल्वर, 41 ब्रॉन्ज और 107 टोटल मेडल्स हैं। वहीं उज्बेकिस्तान की बात करें तो 22 गोल्ड, 18 सिल्वर और 31 ब्रॉन्ज, टोटल 71 मेडल्स, 71 मेडल है किसके पास, उज्बेकिस्तान के पास। ओके, अब देखो जैसे कि इसके पास 188 है ना, 188, और इसके पास 190 है, तो ओवरऑल तो फिर इसको टॉप पे होना चाहिए। तो ऐसा नहीं होता है, किस पे डिपेंड करता है, रैंकिंग किस पे डिपेंड करती है, गोल्ड के ऊपर, ठीक है। जिस कंट्री के पास ज़्यादा गोल्ड होगा वो ऊपर वाले रैंकिंग पे रहेगा। होप ये चीज़ें समझ आ गई होगी आप लोगों को। नेक्स्ट चलते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट स्लाइड्स जिनको गोल्ड मेडल मिला है, जिन पे आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो कौन कौन है। सबसे पहला है गोल्ड मेडल किसके अंदर मिला है, शूटिंग के अंदर। किनको मिला है, रुद्रांश को, दिव्यांश को और ऐश्वर्य। रुद्रांश, दिव्यांश और ऐश्वर्य, इनको मिला है गोल्ड शूटिंग के अंदर। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडियन हॉकी टीम की। तो मेंस हॉकी टीम क्या इस बार गोल्ड जीत कर आई है, ठीक है। और इस बार गोल्ड जीतते वो क्या मीन्स चौथी बार हॉकी के अंदर गोल्ड जीतने वाली कंट्री बन गई है। कैप्टन की बात करें तो एशियन गेम की कैप्टन कौन है, एशियन गेम की कैप्टन है हरमनप्रीत सिंह। इन्होंने ही फ्लैग बियरिंग यानी ध्वजवाहक का काम किया था। बात करें तो याद रखना इन्होंने किसको हराया है, हॉकी टीम ने किनको हराया है, जापान को। 5-1 से जापान को हरा दिया है। ओके, दिस वॉज द इंडियन मेंस हॉकी टीम 4th गोल्ड मेडल। इसके साथ ही ये इंडिया का कौन सा गोल्ड मेडल हो गया, चौथा गोल्ड मेडल हो गया। कब, एशियन गेम्स के अंदर। एशियन गेम्स के अंदर इसके साथ ही 4th गोल्ड मेडल हो गया। इसके पहले 1966 में, 1988 में और 2014 में पहले गोल्ड ला चुकी है भारत। ओके, अब ये मैच जीतते ही, ठीक है, इंडिया के पास क्या होता है, इंडिया को डायरेक्ट वाइल्ड कार्ड एंट्री मिल जाती है, क्वालिफाई कर जाता है। किसके लिए, जो 2024 में पेरिस में ओलंपिक्स होने वाले हैं उसके लिए इंडिया क्वालिफाई कर जाती है। अगर बात करें हम जैसे कि मैन हॉकी टीम मैन हॉकी टीम को क्या मिला है, गोल्ड मिला है। वैसे वुमेन हॉकी टीम क्या लेकर आई है,
ब्रॉन्ज मेडल लेकर आई है, ठीक है, कांस्य पदक लेकर आई है। ओके, याद रहेगा आप लोगों को। चलते हैं आगे। अब देखो नीरज चोपड़ा ने क्या जीता है? गोल्ड। कहीं भी जाते हैं गोल्ड मेडल। जस ये अपने गेम में इतने हुनर है, बाज है, मीन्स इतने परफेक्ट हैं, इनको आप बोल सकते हो पैराडाइम, ठीक है, थोड़े बहुत पैराडाइम, पैरागॉन, पता है कुछ वोकैब्स, तो आप इनको कह सकते हो पैराडाइम, पैरागॉन, यानी परफेक्ट एग्जाम्पल। जेवलिन थ्रो का अगर कोई परफेक्ट एग्जाम्पल है तो कौन है? नीरज चोपड़ा, ठीक है। इनको मिला है गोल्ड। ये जिस इवेंट में जाते हैं इनका पदक तो फिक्स ही रहता है। नेक्स्ट, इंडियन जो वुमेन क्रिकेट टीम है इनको भी गोल्ड मिला है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इंडियन वुमेन जो वुमेन टीम है इनको गोल्ड मिला है, और कैप्टन कौन है? हरमनप्रीत कौर। नेक्स्ट, इंडिया की जो एक्विस्ट्रेन टीम है, एक्विस्ट्रेन यानी जो घुड़सवारी की जो टीम है, ठीक है, घुड़सवारी जानते हो, इस जो टीम है इनको भी क्या मिला है? गोल्ड मेडल मिला है। नाम क्या है? दिव्य कीर्ति सिंह, सुदीप्ति अहेजा, हृदय छेड़ा और अनुष अग्रवाल। ये 4 जने हैं, इनको गोल्ड दिया है किसके अंदर? घुड़सवारी के अंदर। ये कुछ इंपॉर्टेंट लोग हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट स्लाइड से जिसपे आपके क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है। ऐसे तो सारे ही जिनको भी मेडल मिला है वो इंपॉर्टेंट है, पर क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपको यहाँ स्लाइड में दिख रहा है। गोल्ड मेडल किनको मिला है? 25 मीटर पिस्टल के अंदर। 25 मीटर पिस्टल के अंदर ईशा सिंह, रितम सांगवान और मनु भाकर को गोल्ड मेडल मिला है। किसमें? 25 मीटर पिस्टल के अंदर। नेक्स्ट चलते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रोहन बोपाना, नाम याद रखना, रोहन बोपाना। इनको किसमें? मिक्स्ड डबल में। रोहन बोपाना और ऋतुजा भोसले, इन दोनों को गोल्ड मेडल मिला है मिक्स्ड डबल यानी कि टेनिस के अंदर। इंपॉर्टेंट है, नाम प्लीज याद रखना, इस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग स्क्वैश। जो मैन की स्क्वैश टीम है उनको भी गोल्ड मिला है, ठीक है, मैन की स्क्वैश टीम है उन्होंने भी गोल्ड जीता है। आगे बात करें हम लोग जो वुमेन कबड्डी टीम, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसके साथ ही सेंचुरी पूरी हो गई थी। 100th मेडल इंडिया को किसने दिलाया था? वुमेन कबड्डी टीम ने 100वां गोल्ड दिलाया था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। 100 सेंचुरी बनी थी, इसके साथ ही हमारे पदक की सेंचुरी बन गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं आर्करी। आर्करी यानी कि तीरंदाज, ठीक है, तीरंदाजी सुने? तो तीरंदाजी में कौन कौन? ज्योति और ओजस, इन दोनों को मिला है गोल्ड मेडल। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इनके बहुत सारे रील्स वायरल हो रहे, होप आपने देखा होगा। अगर इंस्टा चला रहे हो, कहीं भी अगर देख रहे हो, तो पारुल चौधरी की बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे। हर्डल रेस में जीता है इन्होंने, फर्स्ट टाइम इंडिया इसमें मेडल लेकर आई है। ओके, क्या नाम है? पारुल चौधरी, इनको भी गोल्ड मेडल मिला है। द गोल्डन गर्ल से फिलहाल फेमस हो रही है। अगर बात करें, ये सब हम था हमारा 19th एडिशन तक का सारा कुछ। अगर हम बात करें अब तक इंडिया ने टोटल कितने मेडल्स जीते हैं किसके अंदर? एशियन गेम्स के अंदर, ठीक है, एशियन गेम्स से अब तक कितने मेडल जीते हैं? टोटल 779 मेडल्स जीत लिए हैं, जिसके अंदर 183 क्या है? गोल्ड है, सिल्वर है 239 और ब्रॉन्ज है 357, ठीक है। ये है अभी तक का मेडल टैली, इंडिया ने अभी तक के एशियन गेम्स में क्या क्या जीत रखा है। अगर हम बात करें नेक्स्ट इवेंट कहाँ होने वाला है, तो नेक्स्ट इवेंट होने वाला है आपका जापान में। जापान में कहाँ हो रहा है? हमने डिस्कस किया, जापान के आइची और नागोया, जो 2 क्या है सिटीज़ हैं जापान के अंदर, वहाँ पे बाकी के इवेंट्स रहेंगे। ओके, तो होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, एशियन गेम से रिलेटेड सारे नॉलेज आपको मिल गए हो। बात करते हैं आगे हम लोग। अब देखो एसएससी, अगर एसएससी में सिलेक्शन लेना आप लोगों का सपना है तो पेगासस आपके लिए लेकर आई है एक बहुत ही परफेक्ट कोर्स, जिसके अंदर बहुत ही टॉप के एजुकेटर्स आपकी क्लासेस लेंगे। सो आपको क्या क्या उसके अंदर मिल रहा है देखो एक बार। फाउंडेशन बैच है जिसके अंदर इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, मैथ, इन सब की प्रॉपर क्लासेस मिल जाएगी। साथ ही साथ आपको 1000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनो, जीडी, दिल्ली पुलिस, ऐसे जो भी एग्जाम्स एसएससी करवाती है उन सब से रिलेटेड आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर पे बेस्ड आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, ठीक है। पूरा सैम्पल पेपर हर टाइप का मिल जाएगा। करना क्या है आपको क्लास ज्वाइन करने के लिए? पेगासस करियर एकेडमी का ऐप डाउनलोड करना है। गूगल प्ले और ऐप स्टोर दोनों जगह अवेलेबल है, ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ जाके आप ये लाइव क्लास ज्वाइन कर लो, परचेज कर लीजिए आप कोर्स, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग इसी के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ो, ध्यान लगा के पढ़ाई करो। ओके।